गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे के नए ट्रेलर में एक ऐसी डिटेल छुपी है जो डॉक्टर डूम की पूरी स्टोरी को चेंज कर सकती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि डूम पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, वो कुछ वापस लेना चाहता है। एवेंजर्स डूम्सडे के नए फुटेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स का कनेक्शन है। रीड डूम को विक्टर कहकर कंफर्ट करता है और उससे पूछता है, डिड यू डू दिस? इससे एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलती है कि एमसीयू का डूम कोई रैंडम विलन नहीं है जो अचानक एवेंजर्स के सामने आ गया। रीड और डूम का पास्ट है और कॉमिक्स में डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स की रिवाइलरी मार्वल की सबसे फेमस इंटेलेक्चुअल रिवाइलरी में से एक है। ट्रेलर डूम को सिर्फ पावर हंग्री विलन के रूप में नहीं दिखाता। सू स्ट्रॉम की नरेशन से हिंट मिलता है कि विक्टर कभी किंड और केयरिंग इंसान था, लेकिन उससे वो सब चीजें छीन ली गई है जिससे वो प्यार करता था। फुटेज में डूम अपनी वाइफ और चाइल्ड की इमेज को देखता हुआ भी दिखाया गया है। इसका मतलब डूम के विलन बनने के पीछे एक ट्रेजेडी हो सकती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, क्या डूम मल्टीवर्स को सिर्फ पावर के लिए कंट्रोल नहीं करना चाहता? क्या वो किसी और रियलिटी में अपनी लॉस्ट फैमिली को वापस पाना चाहता है? अगर मल्टीवर्स में मल्टीपल वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं तो थ्योरेटिकली किसी अल्टरनेट रियलिटी में उसकी फैमिली जिंदा हो सकती है। हो सकता है डूम दूसरे रियलिटीज को सर्च और मैनिपुलेट करके अपनी फैमिली तक पहुंचना चाहता हो। ये कंफर्मेड प्लॉट नहीं है, लेकिन ट्रेलर के फैमिली इमेजरी के साथ ये थ्योरी इंटरेस्टिंगली फिट होती है। ऑल ऑफ यू लिव्ड स्टोलन लाइव्स, नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। ये लाइन मल्टीवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। डूम शायद बिलीव करता है कि हीरोज की लाइफ किसी तरह स्टोलन है या मल्टीवर्स ने उससे कुछ छीना है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग मूवी में ही क्लियर होगा, लेकिन डायलॉग क्लियरली शो करता है कि डूम के माइंड में एक पर्सनल ग्रीवेंस है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे शॉकिंग पावर मूवमेंट पर, डूम वर्सेस थॉर। लेकिन डूम उस अटैक को चलो साइड में। लेकिन डूम उस अटैक को बहुत ही कैजुअली स्टॉप करते हुए दिखाया जाता है और थॉर को काउंटर करता है। इस सीन को सिर्फ फिजिकली स्ट्रेंथ समझना सही नहीं होगा, क्योंकि डूम के पास टेक्नोलॉजी के साथ मैजिक भी है। एमसीयू क्लियरली डूम को साइंस और मैजिक का कॉम्बिनेशन बना रहा है। डूम का हेल आंसर्स टू मी डायलॉग भी इसी चीज को रिइंफोर्स करता है। कॉमिक्स में डूम मैजिक का पावरफुल यूजर है और अकॉल्ट नॉलेज भी रखता है, इसलिए एमसीयू में डॉक्टर डूम का थ्रेड सिर्फ उसके आर्मर और टेक्नोलॉजी से नहीं आएगा। अगर वो मैजिक और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों का कंबाइन करता है तो एवेंजर्स के लिए उसे काउंटर करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रेलर का एक मेजर रिवील सेंटिनेल्स है। डूम मासिव सेंटिनेल्स को कंट्रोल या एक्टिव करते हुए दिखाया जाता है। सेंटिनेल्स का कनेक्शन ट्रेडिशनल म्यूटेंट और एक्समैन से रहा है, इसलिए ये शॉट एक्समैन और मल्टीवर्स स्टोरी लाइन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। हो सकता है डूम ने किसी अल्टरनेट यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी एक्सेस कर ली हो या डिफरेंट रियलिटीज से वेपन्स और टेक्नोलॉजी कलेक्ट कर रहा हो। ये भी थ्योरी है, लेकिन डूम कॉमिक बुक कैरेक्टर के साथ ये आइडिया परफेक्टली फिट हो जाता है, क्योंकि डूम नॉलेज और टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करके अपनी पावर बढ़ाने के लिए फोकस है। और अगर डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल कर रहा है तो ये पॉसिबल है कि मूवी में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस डूम ना हो। एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन एक ही लार्ज मल्टीवर्स क्राइसिस में डूम के अगेंस्ट आ सकते हैं। ट्रेलर फुटेज में एवेंजर्स के साथ फैंटास्टिक फोर, एक्समैन के कैरेक्टर्स अपीयरेंस की रिपोर्ट्स भी सामने आई है। अगर ये सब टीम्स एक ही बैटलफील्ड में आते हैं तो डूम्सडे का स्केल बहुत बड़ा होने वाला है। अब डूम का थ्रोन सीन भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डूम को थ्रोन पर बैठा हुआ दिखाना उसके कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट विजुअल है। कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम सिर्फ एक विलन नहीं, लेथवेरिया का रूलर है और कॉमिक्स के फेमस गॉड एम्पायर डूम वर्जन में से वो ऑलमोस्ट गॉड लाइकली रूलर बन जाता है। इसलिए एमसीयू में थ्रोन का विजुअल एक सबटल हिंट हो सकता है कि फ्यूचर में डूम किसी न्यू रियलिटी का रूलर बनने की डायरेक्शन में जा रहा है। बैटल वर्ल्ड और गॉड एम्पायर डूम का कनेक्शन भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स डायरेक्शन को दिखाते हुए ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डूम को हीरोज की लाइफ स्टोलन क्यों लग रही है? मेरे हिसाब से ट्रेलर का मेन मिस्ट्री यही है, डूम का फैमिली लॉस, रीड के साथ उसका पास्ट, मल्टीवर्स और स्टोलन लाइफ वाला डायलॉग। ये सब एक ही बिगर स्टोरी की तरफ पॉइंट करते हैं। हो सकता है डूम किसी नॉर्मल रिवेंज की मिशन पर नहीं है, हो सकता है उसके अकॉर्डिंग मल्टीवर्स ने उससे कुछ छीना है और अब वो मल्टीवर्स से वो सब वापस लेना चाहता है। अगर ऐसा है तो उसका प्लान सिंपल रिवेंज से स्टार्ट होकर मल्टीवर्स कंट्रोल तक पहुंच सकता है। और अगर डूम मल्टीवर्स को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप सीक्रेट वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। डिफरेंट रियलिटीज कोलैप्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स एक न्यू रियलिटीज में आ सकते हैं और डूम उस न्यू वर्ल्ड का रूलर बन सकता है। ये भी थ्योरी है, लेकिन कॉमिक में गॉड एम्पायर डूम और बैटल वर्ल्ड की स्टोरी इसी टाइप के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्वल डूम को ट्रेलर में ऐसे प्रेजेंट नहीं कर रहा जैसे वो इविल हो, उसके बैक स्टोरी को ट्रेजिक बना रहा है। ऑडियंस को विक्टर को पहले समझने दिया जा रहा है, फिर डॉक्टर डूम को देखा जा रहा है। ये उस कैरेक्टर को और डेंजर बना सकता है, क्योंकि डूम अपने माइंड में विलन नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना हक वापस ले रहा होगा। और इसी वजह से डॉक्टर डूम को डिफीट करना सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं हो सकता। एवेंजर्स को उसकी टेक्नोलॉजी, मैजिक और कॉस्मिक पावर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही उसके आइडियोलॉजी को भी चैलेंज करना पड़ेगा। और डूम प्रिपेयर्ड है तो वो हीरोज को फाइट करने के बजाय उन्हें डिवाइड कर सकता है।
है। एवेंजर्स को एक प्रॉब्लम, फैंटास्टिक फोर को दूसरी, एक्समैन को तीसरी प्रॉब्लम देकर वो सबको अलग कर सकता है। और अगर सेंटिनल्स कंट्रोल में है तो वो हीरोज को मल्टीपल फ्रंट्स पर फाइट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। कॉमिक्स को देखें तो डूम की सबसे डेंजरस एबिलिटी उसकी फिजिकल पावर नहीं है, उसका दिमाग है। वो साइंटिस्ट है, इन्वेटर है, सॉर्सरर है और रूलर है। तो डॉक्टर डूम को डिफीट करना एवेंजर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। और भाई ट्रेलर के क्लूज को एक लाइन में कलेक्ट करे तो स्टोरी कुछ ऐसी लग सकती है। विक्टर ने अपनी फैमिली और लाइफ लूज की, रीड के साथ उसका पुराना कनेक्शन है, मल्टीवर्स क्राइसिस उसे एक अपॉर्चुनिटी देता है, डूम पावर और टेक्नोलॉजी कलेक्ट करता है, सेंटिनल जैसे वेपन्स को कंट्रोल करता है और फिर एक ऐसी रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है जहां डिसीजन सिर्फ उसके हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या फिर उसे सेव करना चाहता है? क्योंकि डूम अगर बिलीव करता है कि वही मल्टीवर्स को बचा सकता है तो एवेंजर्स के लिए प्रॉब्लम और भी डेंजरस हो जाती है। वो डूम को विलन बोलेंगे लेकिन डूम कहेगा कि तुम लोग इमोशनल हो और मैं वो डिसीजन ले रहा हूँ जो कोई और लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। और यही डॉक्टर डूम को इंटरेस्टिंग विलन बनाता है। थैनोस के पास बैलेंस का विजन था लेकिन डूम के पास कंट्रोल का विजन है। वो बिलीव करता है कि पावर अगर उसके साथ हो तो कोई ट्रेजेडी दोबारा नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी इंसान को अनलिमिटेड पावर देने का मतलब है पूरी रियलिटी को उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलाना। तो एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं है कि डूम कितना पावरफुल है, सबसे बड़ा मिस्ट्री यह है कि डूम पावर मिलने के बाद क्या करेगा। क्या वो अपनी फैमिली को वापस लाएगा? क्या वो मल्टीवर्स को कंट्रोल करेगा? क्या वो एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन को एक ही वॉर में फोर्स करेगा? अगर मार्वल कॉमिक्स वाली डायरेक्शन फॉलो करता है तो डूम्सडे का एंड ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जहां पुरानी रियलिटी सर्वाइव ना करे और एक नई रियलिटी का जन्म हो। और अगर उस नई रियलिटी के थ्रोन पर डॉक्टर डूम बैठा हुआ मिला तो समझ लेना मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स के लिए सबसे बड़ा सेटअप कंप्लीट कर दिया है। इसलिए भाई ट्रेलर को सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन ट्रेलर समझकर मत देखो। इसमें डूम की बैक स्टोरी और रीड रिचर्ड्स की रिवाइलरी, फैमिली लॉस, मैजिक, सेंटिनल्स और के अगेंस्ट पावर डिस्प्ले और थ्रोन, ये सब अलग अलग सीन्स नहीं हो सकते। हो सकता है ये सब एक ही बड़े प्लान के पीसेस हो और अगर ये पीसेस कनेक्ट हुए तो डॉक्टर डूम एमसीयू का सिर्फ नेक्स्ट विलन नहीं होगा, वो पूरी रियलिटी का रूलर बनने की कोशिश करेगा। और फिर एवेंजर्स के सामने ये सवाल नहीं होगा कि डूम को कैसे हराना है, सवाल होगा क्या वो उस रियलिटी को वापस ला सकते हैं जो डूम ने उनसे छीन ली है। सब्सक्राइब।